हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज की क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। भारत के वायसराय में हम पढ़ेंगे आज कौन से वायसराय? हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत के वायसराय थे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक क्या थे? आपके क्या वायसराय थे। तो इनके जो शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल कब से कब तक था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपका 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 ईस्वी था। देखिए, मैंने बताया कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईयर है, ना कि डेट अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था आपका 6 जनवरी से 1899 से 18 नवंबर 1905 ईस्वी तक था। देखिए, अब जो कर्जन के कार्यकाल में कौन कौन से भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आरंभ हुए और इन्हीं किन किन घटनाओं के लिए याद किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, आपका सबसे पहला कि कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कल 1899 में, कब 1899 में क्या हुआ? कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था आपका ये कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम लागू किया गया था। जो कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम लागू क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम के क्या क्या तथ्य थे, मतलब हम बता रहे हैं कि जो कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम थे उसके बारे में हमें क्या क्या तथ्य, यानी क्या क्या इसके बारे में विशेषताएं थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। देखिए, अब जो कलकत्ता कारपोरेशन में था उसमें क्या है, जो सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। ये देखिए, आपका सदस्यों की संख्या कम कर दी गई ना। और दूसरा था कलकत्ता कारपोरेशन की सभी समितियों में, क्या? कलकत्ता कारपोरेशन की सभी समितियों में अंग्रेजों की प्रधानता स्थापित करने की पूरी कोशिश की। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो आपका कलकत्ता कॉरपोरेशन में उसमें क्या अंग्रेजों की संख्या सबसे अधिक थी ना। ये देखिए, सभी समितियों में अंग्रेजों की प्रधानता स्थापित करने की पूर्ण, यानी अंग्रेजों की अपनी बात को रखने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका प्रधानता स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई थी। उसके बाद है तीसरे नंबर में है आपका कौन है, आपका कलकत्ता कारपोरेशन के 28 भारतीय सदस्यों को क्या 28 इंडियन मेंबर को क्या किया, सदस्यों को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। और उसके बाद कर्जन के कार्यकाल में ही 1899 ईस्वी में, क्या 1899 ईस्वी में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ। किसके शासनकाल में? आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पत्र टंकण अधिनियम ना। ये देखिए, भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ था। इस जो भारतीय टंकण जो पत्र अधिनियम की क्या क्या तथ्य हैं और क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय टंकण पत्र अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्जन ने, किसने की है? लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी स्वर्ण याद रखेंगे, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को कानूनी मुद्रा बनाया। यानी कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय के पद पर रहते हुए क्या अंग्रेजी मुद्रा को ही भारतीय, ये देखिए अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा, यानी अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को क्या है, कानूनी मुद्रा बनाया गया। और दूसरा विनिमय की दर क्या? 15 रुपए प्रति पौंड। ये देखिए, विनिमय की दर, ये दूसरे में आपके विनिमय की दर 15 रुपए प्रति पौंड करने का प्रावधान किया गया। देखिए, उस समय जो पौंड चलता था, जो ब्रिटिश पौंड था, 15 पौंड कितना होता है, तो उसी को बताया गया कि 15 रुपए प्रति पौंड करने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद तीसरा आपका 500 रुपए वार्षिक दर से, क्या है ये 500 रुपए या आपका 500 रुपीज वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को क्या है, कर देना निश्चित किया गया था। इसका क्या मतलब है? हम लोग जो सालाना इनकम टैक्स पढ़ाते हैं ना, वही है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, जो 500 रुपए प्रति वर्ष, यानी हर साल जो जिसकी आय 500 रुपए है, देखिए 500 रुपए वार्षिक आय वाले, जिस व्यक्ति की भी आमदनी 500 रुपए प्रति वर्ष वार्षिक आय है, उसे क्या है, एक व्यक्तियों को क्या है, निश्चित रूप से आपका टैक्स कर देना पड़ेगा।
ये था। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो लोग नमक का व्यापार करते थे। देखिए अब जो लोग क्या है नमक का व्यापार करते थे, जो लोग साल्ट यानी साल्ट का व्यापार करते थे, उनके कर में क्या है कमी की गई। ये कहने का मतलब ये है, लॉर्ड कर्जन ने ये निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति नमक, जो लोग जो नमक का व्यापार करते थे, उनके कर में क्या है कमी की गई थी ना, कर में कमी की थी। कर्जन के कार्यकाल में ही 1899 से 1905 ईस्वी तक, देखिए 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य भारत में क्या है, भारत में भीषण सूखा और अकाल पड़ा, जिसके कारण बहुत सारे किसानों की मौत हुई। देखिए अब जो लॉर्ड कर्जन के जो शासनकाल में क्या है, भारत में बहुत ही ज्यादा भीषण अकाल सूखा पड़ा, जिससे क्या है लाखों करोड़ों किसानों की मौत हो गई, बहुत सारे किसानों की मौत हो गई। इसी का विश्लेषण करने के लिए क्या, अब इसका जो संक्षिप्त विश्लेषण इन्हें इसकी जांच करने के लिए 1901 में क्या है, 1901 में लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का क्या है गठन किया ना, अकाल आयोग का गठन किया। और इस आयोग के द्वारा, किस आयोग के द्वारा, आपका सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। इस आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में किसानों की उन्नति के लिए विशेष सुझाव प्रदान किए गए थे ना। ये आपका सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के आयोग के द्वारा किसानों के लिए विशेष उन्नति के लिए प्रावधान किया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं, जिन पर क्या है 7 करोड़ यानी इनके सालाना कितना 7 करोड़ बजट तैयार किया गया था। ये आपका 7 करोड़ का बजट तैयार किया गया था। और दूसरा आपका जो कर्जन के कार्यकाल में ही जो रेल व्यवस्था में सुधार करने के लिए, कर्जन ने क्या है थॉमस रॉबर्टसन, देखिए रेल व्यवस्था को सुधार करने के लिए कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे आयोग का गठन किया था। रेलवे आयोग 1901 में प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। अब जो इस रेलवे आयोग 1901 में कौन कौन से प्रमुख तथ्य प्रधान थे, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए रेलवे आयोग के द्वारा, अब देखिए जो उस समय रेलवे बोर्ड होता था, रेलवे आयोग के द्वारा 1903 में रिपोर्ट क्या सौंपी गई, 1903 में पहला रिपोर्ट सौंपी गई ना। उसके बाद दूसरे में रेलवे का जो उपयोग किस लिए क्या था, कर्जन क्या कहता था, रेलवे का उपयोग व्यापार के लिए भी किया जाएगा, और रेलों की संख्या में वृद्धि की गई, और चौथे नंबर पे आपका 3 सदस्य वाले रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई ना, 3 सदस्य वाले रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। और कर्जन के कार्यकाल में सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाई गई थी ना, ये कर्जन के कार्यकाल में ही सबसे अधिक रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। और 1901 में क्या है, कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक, देखो अंग्रेजों के नाम भी कितने अलग अलग होते हैं, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था ना। एक सिंचाई किसके शासनकाल में, आपका कर्जन एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। और 1903 में सिंचाई आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर कर्जन ने क्या है 44 करोड़ रुपए खेती की सिंचाई पर खर्च किया ना। ये खेती की सिंचाई पर खर्च करने का प्रावधान किया था। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से, अब नेक्स्ट है आपका जो कृषि को यानी एग्रीकल्चर को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1901 में ही कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की ना। कब की, आपका 1901 में कृषि सुधार करने के लिए एक कृषि इंस्पेक्टर की नियुक्ति की ना, कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। और 1905 में एक कृषि अनुसंधान संस्थान, कहाँ खुली, आपका बंगाल में खुली थी। कर्जन के कार्यकाल में 1901 में क्या है द इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। देखिए अब जो इधर द इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण मैं पूरा आप लोग को नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको काफी संक्षिप्त और डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए एक बार हम क्यों ना फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय, और जो भारत के वायसराय में हम पढ़ रहे हैं अभी लॉर्ड कर्जन के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1899 से 1905 तक। देखिए ये तो पहला पार्ट में छोटी छोटी बातों को रखा गया, लेकिन
जैसे ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन ने भारत में कौन कौन सी उद्गार घोषणाएं की और भारत को उन्नति में कौन कौन से साधन का उपयोग के द्वारा भारत को आगे पहुंचाए, इसके बारे में हम संक्षिप्त और विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। कब से कब तक थी शासनकाल? 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपका, मैंने कहा था ना कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो दैट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ईयर को याद रखिए। 1899 से लॉर्ड कर्जन 1905 तक भारत के वास रहे थे। देखिए लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 ईस्वी तक था। कर्जन के कार्यकाल में 1899 से में क्या सबसे पहला क्या एक्ट आया? कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम आया ना। कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम क्या था? देखिए पहला कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी ना। दूसरे में आपका कलकत्ता कारपोरेशन की सभी समितियों में अंग्रेजों की प्रधानता स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई थी। तीसरा है आपका कलकत्ता कारपोरेशन के 28 भारतीय सदस्यों को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया था। और चौथा है आपका कर्जन के कार्यकाल 1899 ईस्वी में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया ना। अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को कानूनी, यानी इस अधिनियम के तहत कौन सा आपका पत्र मुद्रण टंकण के अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्जन ने क्या अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को क्या किया? कानूनी मुद्दा बनाया था। दूसरा विनिमय की दर 15 रुपए प्रति पाउंड करने का प्रावधान किया गया था। और तीसरा है आपका 500 रुपए वार्षिक कर। देखिए 500 रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर देना निश्चित किया गया था। अर्थात कहने का मतलब जो व्यक्ति सालाना 500 रुपए वार्षिक आय 500 रुपए कमाता है, मतलब जो कमाता है तो उनको क्या है 500 को इतना भी आय कमाए तो उन्हें क्या सालाना 500 रुपए आपको वार्षिक कर इनकम टैक्स के रूप में पटाना पड़ेगा। देखिए उस जमाने में 500 रुपए भी कि आज तो लोग एक दिन में सिर्फ 500 रुपए कमाते हैं, तो उस टाइम क्या होता था सालाना में ये 500 रुपए आपको वार्षिक कर के रूप में अदा करना पड़ेगा, ये था। उसके बाद जो लोग नमक का व्यापार करते थे, अर्थात जो लोग नमक का व्यापार करते थे उनके कर में कमी की गई थी। यानी इनका कहने का मतलब है जो व्यक्ति नमक का व्यापार करेगा उनको कर में क्या थोड़ी छूट दी गई थी ना। कर्जन के कार्यकाल में उनके कर में कमी की। कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य भारत में क्या है, कर्जन के कार्यकाल में 1899 ईस्वी में क्या भारत में क्या भीषण अकाल पड़ा, जिसमें भारत में भीषण सूखा और अकाल पड़ा, जिसके कारण बहुत सारे किसानों की मौत हुई थी ना। इसी का विश्लेषण करने के लिए क्या है 1901 में लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड नेना की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के द्वारा कौन सी मैकडोनाल्ड आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में किसानों की, आप देखिए यहाँ पे किसानों की उन्नति के लिए विशेष सुझाव प्रदान किए गए ना, जिन पर 7 करोड़ का बजट तैयार किया गया था। रेलवे व्यवस्था सुधार करने के लिए कर्जन ने टॉमस रॉबर्टसन, देखिए अब यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने किया रेलवे व्यवस्था सुधार करने के लिए कर्जन ने टॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे आयोग का गठन किया। रेलवे आयोग 1901 के प्रमुख प्रावधान क्या थे, यानी रेलवे आयोग जो 1900 में कौन कौन से एक्ट और प्रावधान थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है आपका रेलवे आयोग के द्वारा 1903 में क्या रिपोर्ट सौंपी गई, यानी क्या है रेलवे बोर्ड के द्वारा 1903 में एक रिपोर्ट सौंपी गई ना। उसके रेलवे का उपयोग व्यापार के लिए, इसमें क्या कहा गया कि रेलवे का उपयोग व्यापार के लिए भी किया जाता है। देखिए पिछले जमाने में होते क्या थे कि अंग्रेज जो अपने सबसे ज्यादा रेलवे का उपयोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान या मालों को ले जाने के लिए करते थे, इसलिए क्या है रेलवे का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। तीसरा रेलवे की संख्या में वृद्धि की गई, 3 सदस्यों वाले रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। कर्जन के कार्यकाल में सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाई गई थी ना। 1901 में कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ्ट की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। फिर 1903 में सिंचाई आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर कर्जन ने क्या 44 करोड़ रुपए खेती की सिंचाई पर खर्च करने का प्रावधान दिया था। 44 करोड़ खेती की सिंचाई पर करने का प्रावधान दिया था। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की और 1905 में एक कृषि अनुसंधान का संस्था कहाँ बंगाल आपका बंगाल में खोली थी।
कर्जन के कार्यकाल में 1901 में ही दी इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में दी इंपीरियल कैडेट कोर क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, ये उस जमाने में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े बेटियों को सैनिक स्कूल में शिक्षा देने के लिए दी इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। और किसके शासनकाल में थी? वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में द इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में संक्षिप्त पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच।